हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ हंटिंग ऑफ द क्वीन मैरी मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें 1938 से दिखाई जाती है, जहां हम क्वीन मैरी शिप को देख सकते हैं जो अटलांटिक ओशन में सेल कर रही थी। और उस शिप में कुछ भयानक हुआ है क्योंकि सारे शिप के पैसेंजर पैनिक हो चुके हैं और साथ ही कैप्टन और क्रू मेंबर्स एक शख्स की बात कर रहे हैं जिसने अपनी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया और साथ ही कुछ और शिप के लोगों को भी, जिस कारण उन लोगों ने उस मर्डरर को एक रूम में लॉक कर रखा है। जिस शख्स को देख हम ऐसा कह सकते हैं कि उसे लोगों को मारने का जरा भी गिल्ट नहीं, लेकिन उसी दौरान हम एक छोटी बच्ची को देख सकते हैं जो अपनी मॉम को ढूंढते हुए अपने फादर तक आ पहुंची है, जो और कोई नहीं बल्कि वही मर्डरर है। और अपने डैडी को कैद देख वो उन्हें आजाद कर देती है और आजाद होते ही हम देख पाते हैं कि वो बेरहम इंसान अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ता। जिसके बाद ये सीन प्रेजेंट की तरफ आता है और हमें क्वीन मैरी शिप दिखाई जाती है जो एक पोर्ट पर रखी हुई है और साथ ही उसकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि लोग उस शिप को हॉन्टेड मानते हैं, जिस कारण ही उसकी सेल कम हो गई। और अब क्वीन मैरी के डेवलपर्स ये चाहते हैं कि उसकी बातें लोगों तक पहुंचे, जिसके लिए उन लोगों ने दो लोगों को हायर किया है जिसका नाम एनी और पैट्रिक है, जो दोनों पहले हस्बैंड वाइफ तो हुआ करते थे लेकिन अब वो दोनों अलग अलग रहते हैं। लेकिन उनके कामों की बात करें तो पैट्रिक बुक लिखने वाला है क्वीन मैरी पर, और वही एनी क्वीन मैरी की वर्चुअल वीडियोस बनाने वाली है जो अपने बेटे लूकस के साथ उस शिप पर आ पहुंची है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले पैट्रिक से होती है। और जबकि एना को शिप के कैप्टन से कुछ काम था तो वो उससे बात करने के लिए चली जाती है और वही पैट्रिक लूकस को शिप के हॉन्टेड एरिया में ले जाता है, वो भी कुछ लोगों के साथ, ताकि वो उसका टूर कर सके, क्योंकि लूकस को हॉन्टेड चीजों का काफी शौक है। लेकिन देखते ही देखते लूकस खुद को सभी से दूर पाता है और उनके पास पहुंचने के चक्कर में वो दूसरी जगह शिप की एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उतने में वो नोटिस कर पाता है कि वो शिप में अकेला नहीं बल्कि उसके साथ कोई और भी है जो उसे ऑलमोस्ट मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ ही रहा था। तो स्विमिंग पूल से निकलती हुई हम एक लड़की को देख सकते हैं जो उसे स्विमिंग पूल में खींच उसकी जान बचा लेती है, वो भी उसे पूल में खींच। जिसके बाद ये सीन लूकस की तरफ शिफ्ट होता है जो उस पूल से निकल चुका है और साथ ही थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है, यानी कि लूकस को देखने पर कोई भी आसानी से कह सकता है कि वो ट्रॉमेटाइज हो चुका है या फिर वो लूकस नहीं। जिस कारण एना अपने बेटे को लेकर घर निकल जाती है, लेकिन जाते जाते हम देख पाते हैं कि लूकस को कोई पुकार रहा है। जिसके बाद ये सीन 1938 की तरफ शिफ्ट होता है जहां हम एक फैमिली को देख सकते हैं, जिस फैमिली में डेविड, ग्वेन और उनकी छोटी सी बेटी जैकी थी। साथ ही हम देख पाते हैं कि डेविड अक्सर अपने फेस को एक मास्क से ढका रखता है क्योंकि उसने आर्मी को सर्व किया था, लेकिन उस कारण उसका लोअर फेस खराब हो गया और अक्सर लोग उसे देखकर डर जाया करते हैं, जिस कारण से ही डेविड अपने फेस को ढका रखता है। और वही बात करें ग्वेन की तो उसे कार्ड्स का काफी शौक है, यानी कि फॉर्च्यून कार्ड्स का, जिसे वो अक्सर इस्तेमाल करती रहती है। और उसी दौरान हम देख पाते हैं कि वो फैमिली उसी शिप में ट्रैवल कर रही थी, लेकिन उन्हें एक लग्जरियस पार्टी अटेंड करनी थी जिसकी बुकिंग उन लोगों के पास तो नहीं थी। लेकिन डेविड को ये हिंट मिला था कि एक कपल ने अपनी बुकिंग कैंसिल करवाई हुई है, जिसका फायदा उठाते हुए डेविड अपनी फैमिली को उस पार्टी में ले जाता है जहाँ जैकी नोटिस करती है कि वहाँ एक फेमस डायरेक्टर भी आया हुआ है। और जबकि जैकी को डांसिंग का ही काफी शौक है तो वो उस डायरेक्टर के पास पहुँच उसे इम्प्रेस करने का डिसाइड करती है, लेकिन वो डायरेक्टर उसकी जरा भी नहीं सुनता और झड़क कर उसे वहाँ से भगा देता है, जिससे जैकी का दिल टूट जाता है और उसके फादर उसे ऐसा देख काफी चिढ़ से जाते हैं, जिस कारण वो उस मैटर को खुद के हाथों में लेने का डिसाइड करते हैं और खुद उस डायरेक्टर से बात करने के लिए जाते हैं। लेकिन डेविड के साथ और उसकी फैमिली के साथ सिर्फ यही चीज बुरी नहीं बल्कि एक और चीज हो चुकी है जो कि उसी कैंसिल कपल की एंट्री की है, यानी कि जिस कपल के नाम से डेविड और उसकी फैमिली पहुंची थी वो कपल पार्टी को अटेंड करने के लिए पहुंच चुके हैं, पर वो उन लोगों की बात ना सुनते हुए उस पार्टी से नहीं निकलता क्योंकि उसे डायरेक्टर का जवाब चाहिए, जो उसे जवाब तो नहीं देते। लेकिन स्टाफ मेंबर और डेविड की थोड़ी सी झड़प हो जाती है जिससे डेविड का मास्क निकल जाता है और हम उसका डिसऑर्डर फेस देख पाते हैं जो सच में भयानक है। जिसके बाद वो मास्क लगाकर उस पार्टी से निकल जाता है, जिसके पीछे पीछे ग्वेन भी जा चुकी है, लेकिन जैकी अभी भी उस पार्टी में ही है जहाँ वो फाइनली डायरेक्टर और वहाँ मौजूदा सभी गेस्ट के सामने अपना डांस रिप्रेजेंट करती है, जिसे देख ना सिर्फ
ऑडियंस खुश होती है बल्कि साथ में डायरेक्टर भी। जिसके बाद ये सीन बॉयलर रूम की तरफ बढ़ता है जहाँ हम देख पाते हैं कि माल फंक्शन होने के कारण कुछ पाइप फट गए हैं और उससे एक शख्स जल चुका है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि डेविड उस माल फंक्शन के दौरान स्विमिंग पूल की तरफ था, जिसके बाद से ही उसका बिहेवियर चेंज सा हो चुका है। और फिर हम देख पाते हैं कि डेविड काफी ब्रूटली अपनी वाइफ के साथ साथ और कुछ लोगों को शिप में खत्म कर देता है, यानी कि फिल्म की वही स्टार्ट का सीन। जिसके बाद ये सीन प्रेजेंट की तरफ आता है और हम एनी और पैट्रिक को देख पाते हैं जो वापस उस शिप में आ चुके हैं, जहाँ वो लोग लूकस को बचाने के लिए पहुंचे हैं। क्योंकि हम देख पाते हैं कि लूकस यहाँ से जाकर काफी शांत और उसका बिहेवियर चेंज सा हो गया था, जिस कारण लूकस की मॉम ने उससे बातचीत की तो उसे पता चला कि वो लूकस नहीं बल्कि जैकी है। और उसने लूकस को पजेस तब किया जब उसने उसकी जान उस स्विमिंग पूल में गिराकर बचाई, जिस कारण ही लूकस अब इस शिप में फंस चुका है। और वही बात करे जैकी की तो उसने लूकस की बॉडी को पजेस कर लिया, जिसे बचाने के लिए एनी अपने हस्बैंड पैट्रिक के साथ शिप में वापस लौट आई है। जिसके बाद फिर से 1938 की तरफ बढ़े तो वहाँ हमें क्वीन मैरी का असल सच पता चलता है कि शिप में ये सारी चीजें किस कारण से हो रही है, जिसका जवाब हमें कैप्टन देते हैं, वो भी ये बताते हुए कि जब क्वीन मैरी को बनाया गया था तो उस समय के इंजीनियर्स का ये मानना था कि अगर इसे सक्सेसफुल बनाना है तो एक सेक्रीफाइस देना होगा, जो कि ब्लड सेक्रीफाइस था, यानी कि उन लोगों को एक इंसान की बलि उस शिप को देनी होगी ताकि ये शिप सक्सेसफुल रहे और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जिसके लिए क्लार्क नामक एक शख्स को चुना गया था जिस पर खून का इल्जाम था और उसे क्वीन मैरी के अंदर मेटल बॉक्स में दफना दिया गया, जिससे उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई और उससे क्वीन मैरी के सक्सेस होने के चांसेस बढ़ गए। और इन सारी चीजों की जानकारी कैप्टन के पास थी, जिससे उन्हें ये पता था कि डेविड ये सारे खून नहीं बल्कि क्लार्क कर रहा है। जिसके रीजन की बात करें तो क्वीन मैरी की सक्सेस और उसके बेनिफिट के लिए जिस स्पिरिट को क्वीन मैरी में ट्रैप कर रखा गया था वो कभी क्वीन मैरी से बाहर ना जा पाए, तभी ही क्वीन मैरी की ये शिप सक्सेस हो पाएगी। पर क्लार्क न जाने कितने सालों से क्वीन मैरी में कैद था और बॉयलर रूम के माल फंक्शन होने के कारण उसकी स्पिरिट आजाद हो गई और उसका पहला एनकाउंटर और किसी से नहीं बल्कि डेविड से हुआ, जिसे उसने पजेस किया और सभी लोगों को खत्म करते हुए अब वो शिप से भागना चाहता है ताकि उसकी स्पिरिट को आजादी मिल सके और क्वीन मैरी की बर्बादी हो जाए, जो कैप्टन नहीं चाहता। क्योंकि अगर क्लार्क की स्पिरिट क्वीन मैरी से बाहर चली गई तो उसमें रह रहे पैसेंजर की मौत हो सकती है, जिस डर के कारण कैप्टन भागते हुए डेविड को खत्म कर देते हैं और उसके बाद गिल्ट में आकर खुद ही की जान ले लेते हैं। यानी कि इस शिप पर जितने भी स्पिरिट्स मौजूद हैं उन्हें सिंपली इस शिप से आजादी चाहिए, जिस कारण ही काफी सारे स्पिरिट्स एनी और पैट्रिक को हॉन्ट कर रही है, जिससे बचते हुए वो लोग स्विमिंग पूल की तरफ आते हैं जहाँ उन लोगों को लूकस का कैमरा मिलता है, जिसके रील्स वो लोग अपने पास संभाल कर रख लेते हैं ताकि सच्चाई सभी लोगों के सामने वो लोग दिखा सके। लेकिन एक शख्स है जो ऐसा नहीं चाहता, वो और कोई नहीं बल्कि क्वीन मैरी का लेटेस्ट कैप्टन है, जो पूरे शिप में पैट्रिक और एनी को शॉटगन लेकर ढूंढ रहा है। लेकिन वही हम एनी और पैट्रिक को देख सकते हैं जिसे लूकस नजर आया है, जिसके पीछे पीछे एनी निकलती तो है, लेकिन वही बात करे पैट्रिक की तो उसका सामना कैप्टन से हो जाता है, जिससे बचने की वो लोग कोशिश तो करते हैं। लेकिन सीन कट होते ही हम एनी और पैट्रिक को देख पाते हैं जो दोनों ही इस शिप से लौट रहे हैं, जहाँ जाते हुए उन लोगों को पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं, जो देखकर कैप्टन काफी रिलीफ महसूस करता है। लेकिन अब बात करें पैट्रिक और एनी की तो हम देख पाते हैं कि पहले तो वो लोग इस शिप से जाना नहीं चाहते थे, लेकिन अचानक वो दोनों इस शिप से लौट चुके हैं, जिसके साथ साथ हम एनी और पैट्रिक के बिहेवियर में चेंजेस नोटिस कर पाते हैं, ठीक लूकस की तरह। यानी कि सिंपली हम ऐसा कह सकते हैं कि उन दोनों ने क्वीन मैरी में रह रहे गोस्ट को अपनी बॉडी सौंप दी और लूकस की स्पिरिट के साथ वही रहने का डिसाइड किया, क्योंकि वो लोग कितना भी ट्राई करे लूकस की स्पिरिट उन लोगों के साथ नहीं जा पा रही थी, जिस कारण उन लोगों ने ये डिसाइड किया होगा या फिर डेविड और ग्वेन ने एनी और पैट्रिक की बॉडी को पजेस कर लिया, ठीक जैकी की तरह। लेकिन अब बात करें कि शिप से उतरते ही एनी और पैट्रिक को अरेस्ट क्यों किया गया, तो हमें और साथ ही एनी या फिर ग्वेन कह सकते हैं उन्हें पता चलता है कि जैकी जब पूरी सिचुएशन एना को समझा रही थी तो गलती से उसने जैकी समझ लूकस को खिड़की से गिरा दिया था, जिस कारण जैकी की स्पिरिट आजाद हो गई। और वही बात करें लूकस की बॉडी की तो उसकी डेथ हो गई थी, जिस कारण से ही लूकस की स्पिरिट वापस उसकी बॉडी में नहीं जा पा रही थी, क्योंकि हम पुलिस वाले के हाथ में रखे हुए लेटर से ये कंफर्म कर सकते हैं कि लूकस की बॉडी की डेथ हो चुकी है, यानी कि जैकी आजाद हो गई या फिर उसने नई बॉडी को पजेस किया होगा। और ये सारी सिचुएशन एनी
एनी की पड़ोसी ने नोटिस की, जिस कारण ही उन लोगों ने एनी के खिलाफ गवाही दी, जबकि एनी ने पुलिस वालों को ये बताया था कि पता नहीं लूकस कहाँ गायब हो गया। वेल, तो इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक, मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।